मास्टर साहब से, गुरुजी से लेके मास्टर साहब अब मास्टरवा की ओर। अब सरकार ने उनको भगेड़ू, शरणार्थी और फांकीबाज बनाने पर तुली हुई है। बहुत बड़े बड़े बिरले बोड़ा पर बैठकर पढ़े हैं। आपके यहाँ उपस्कर की व्यवस्था नहीं है तो बच्चे कहाँ बैठेंगे? ये तो फांकीबाजी कर रहे हैं नौकरशाह लोग। सरकार तो अभी कुछ है नहीं, और शिक्षा के क्षेत्र में एक आईपीएस को बैठा दिया गया है जिससे शिक्षा को कोई मतलब नहीं है। शर्म आनी चाहिए एसीएस महोदय को। आप एसी कमरे में बैठकर वीडियो कॉलिंग कीजिएगा, शिक्षक को लापता दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। अपमानित करने का प्रयास छोड़ दीजिए। बिहार के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की भविष्य लगातार अधर में लटकती नजर आ रही है। लगातार एक के बाद एक फरमान शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं। हालांकि राज्यकर्मी की दर्जा की मांग को लेकर के शिक्षकों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया था, लेकिन अब तक ना ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल पाया है और ना ही उसका कोई फ़ायदा ही उन तक पहुंच पा रहा है। इसके बाद भी लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों पर नकेल कसने की प्रयास की जा रही है। अभी हाल के दिनों में जिस तरह से एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा वीडियो कॉलिंग कर शिक्षकों का क्लास लगाया जा रहा है, इस पूरे तमाम मामलों को लेकर के अभी हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है, एक तो शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया है, अब तक लंबे समय से वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर एक के बाद एक शिक्षकों को लेकर फरमान जारी किए जा रहे हैं। अब शिक्षकों को वीडियो कॉलिंग करके बताना होता है कि वो क्लास में है या नहीं है, तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? यातनाएं सहने की आदत सी पड़ गई है शिक्षकों के, विशेषकर बिहार में। मास्टर साहब से, गुरुजी से लेके मास्टर साहब अब मास्टरवा की ओर। और अब सरकार ने उनको भगेड़ू, शरणार्थी और फांकीबाज बनाने पर तुली हुई है। जब तक शिक्षक और शिक्षा को एक मान्यता और संस्कार युक्त शब्दों से नहीं आप नवाजेंगे, तब तक शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं होगा। आप शिक्षकों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। एक और आप सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, टेट ले रहे हैं, सीटेट ले रहे हैं, दक्षता परीक्षा ले रहे हैं और बीएड होना चाहिए, और एक के बावजूद एक नई प्रणाली अपना रहे हैं और शिक्षक उसको पार करके एक सक्षम शिक्षक के रूप में आ रहे हैं। अब बीपीएससी, सक्षमता, अब सब पास करके उत्तीर्ण होके आ रहे हैं, इसके बावजूद आप उनका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। एक तो पहले ही से दंश झेल रहे हैं राज्यकर्मी की दर्जा की मांग को लेकर के, और उसके बाद नई नई प्रताड़ना। क्या लग रहा है? बिल्कुल एक साजिश है सरकार की, ये डबल इंजन की सरकार की। और पूर्व में महागठबंधन की सरकार ने भी इस तरह का प्रयोजन किया कि शिक्षक को उधेड़बुन में, बीच मझधार में ले आवें, और उसके बाद इनका कोई निराकरण नहीं है। शिक्षक आज राजकर्मी के दर्जा के लिए, और ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उठाया गया मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा था। राजकर्मी, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दो, और एक साजिश के तहत आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई। ये कहाँ का इशारा है? ये सब राजनीतिज्ञों की गहरी चाल है कि 6 लाख शिक्षकों को खंड खंड में बांटकर और टुकड़े टुकड़े में बांटकर इस पर स्वतंत्र रूप से राज करो, और वेतन जिसमें भुगतान नहीं देना पड़े। आप गैर योजना में कब लाएंगे? आप राजकर्मी का जैसे दर्जा देंगे, इनकी सारी सुविधाएं इनको देनी होगी। इनका वेतन भुगतान अभी नियमित नहीं हो रहा है, इनका पीपीएफ नहीं कट रहा है, इनका एनपीओ के तहत ये नहीं हो रहा है, और पेंशन योजना, जब वेतन आप समय पर नहीं दे रहे हैं और वेतन देने के पैसे नहीं हैं आपके पास, तो ये नई नई साजिश रचते हैं शिक्षकों के खिलाफ। लगातार शिक्षकों पर कार्रवाई की भी बात की जा रही है, कार्रवाई की भी जा रही है। आप सुविधा नहीं दे रहे हैं, जो उनका हक है, जो नियमावली आपने बनाया है, सेवा शर्त बनाया है, उसका तो पालन आप कर नहीं रहे हैं। ऊपर से आप दमन चक्र चला रहे हैं। सर, एक अभी 2 दिन पहले जिस तरह से एसीएस ने वीडियो कॉलिंग के मार्फत किशनगंज के एक स्कूल के प्रिंसिपल से वार्ता की, और उस वार्ता के दौरान उन्होंने पाया कि बच्चों को जो है बोरा पर बैठा करके पढ़ाया जा रहा है, तो क्या ये जानकारी
प्रधानाध्यापक की होती है देने की, या फिर उस क्षेत्र के जो अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि स्कूल में क्या सुविधा है क्या नहीं है इसकी देखरेख करने की? बोड़ा पर तो बैठकर रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम वृक्ष बेनीपुरी, फर्नीश्वर नाथ रेणु, बहुत बड़े बड़े बिरले बोड़ा पर बैठकर पढ़े हैं। आपके यहाँ उपस्कर की व्यवस्था नहीं है तो बच्चे कहाँ बैठेंगे? इसकी जिम्मेवारी किसकी है व्यवस्था करना? ये सरकार की जिम्मेवारी। ये तो फांकीबाजी कर रहे हैं नौकरशाह लोग। सरकार तो अभी कुछ है नहीं, और शिक्षा के क्षेत्र में एक आईपीएस को बैठा दिया गया है जिससे शिक्षा को कोई मतलब नहीं है। लेकिन कार्रवाई तो स्कूल के प्रधानाध्यापक पे की जा रही है। बिल्कुल। कल एक वीडियो कॉलिंग में मैं सुन रहा था, शिक्षक कहाँ गए हैं तो सब्जी लाने गए हैं। बिल्कुल सब्जी लाने, एक अंडा लाने गए होंगे जो शाकाहारी होंगे, मांसाहारी, और एक सब्जी लाने लग गए होंगे, एक फल लाने गए होंगे, एक चावल देखने गए होंगे, एक दाल लाने गए होंगे। बिल्कुल सही उस पंचायत टोला सेवक ने कहा। शर्म आनी चाहिए एसीएस महोदय को। आप एसी कमरे में बैठकर वीडियो कॉलिंग कीजिएगा। चूंकि आप आईटी में पीएचडी हैं, तमिलनाडु की शिक्षा क्या यहाँ लाना चाह रहे हैं? एक एस सज्जन कुमार हैं एससीईआरटी के निदेशक, वो कौन सा प्रशिक्षण दे रहे हैं? सब में घालमेल है और सब में कमीशन खोरी है, जो विद्यालयों से, प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर सचिवालय तक पहुंचता है। और सारे जितने भी शिक्षा विभाग के कार्यालय हैं, सबकी संलिप्तता है इस भ्रष्टाचार में। और कमीशन खोरी नहीं है तो क्यों आप ही कर रहे हैं? आप क्यों नहीं प्राइवेट को दे देते हैं? क्यों नहीं दीदी को दे देते हैं? आप विद्यालयों से, प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर सचिवालय तक पहुंचता है, और सारे जितने भी शिक्षा विभाग के कार्यालय हैं, सबकी संलिप्तता है इस भ्रष्टाचार में। और कमीशन खोरी नहीं है तो क्यों आप ही कर रहे हैं? आप क्यों नहीं प्राइवेट को दे देते हैं? क्यों नहीं दीदी को दे देते हैं? आप क्यों नहीं शिक्षा जो दीदी हैं उनको दे देते हैं, आंगनबाड़ी को दे देते हैं? ये व्यवस्था, शिक्षक खाना बनाएंगे क्या? तो उनकी व्यस्तता रहेगी ही, पढ़ाई चौपट होगा ही। लेकिन शिक्षा विभाग तो लगातार दावा करती है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ नहीं गुणवत्ता भ्रष्टाचार से कैसे कमीशन निकले। और जितना जो निर्माण, अवैध निर्माण हुआ है, इसके पूर्व के पाठक जी ने, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और उनकी जब तक जांच नहीं होगी, सीबीआई से कराए, उसकी जांच ईडी से कराए कि कैसे कमीशन खोरी एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर सचिवालय के एसीएस महोदय तक पहुंचता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये भी अभी जो है बोड़ा पर बैठने की बात कहते हैं, शिक्षक को लापता दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। अपमानित करने का प्रयास छोड़ दीजिए। अपमानित जब तक करते रहिएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक अपने से काम नहीं करेंगे। तो क्या सर ये माना जाए कि कमीशन खोरी के कारण गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है बिहार के? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो एकदम उदाहरण है। थंब इम्प्रेशन हो रहा है सक्षमता परीक्षा के शिक्षकों को, उत्तीर्ण शिक्षकों को, बीपीएससी का, उसमें हो रहा है 1000 रुपया, 1500 रुपया प्रति शिक्षक लिया जा रहा है। सारे शिक्षा विभाग के जितने भी जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, और भ्रष्टाचार तो अंतिम सीमा तक पहुंच गई है। तो शिक्षक क्या करें? जवाबदेही उनकी नहीं है। आप वेतन समय पर नहीं देते हैं, उनका स्थानांतरण समय पर नहीं करते हैं, नियमावली के अनुसार उनका संचालन नहीं करते हैं, आप सारी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा कर रहे हैं आप। आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन। आप जांच कराने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और जांच होनी चाहिए। चूंकि एसीएस महोदय जो हैं, ये जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुस्त है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुस्त है, जितना डीपीओ पदाधिकारी को फैसिलिटी, गाड़ी है, और इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है क्या? तब ना आपको वीडियो कॉलिंग हो रहा है। आप पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी को वहां का डिसमिस कीजिए, तब शिक्षकों पर एक्शन लीजिए। वहां का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जेल भेजिए। कौन सी एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच कर सकती है? वो तो एसीएस महोदय और ये सुशासन की सरकार बतलाएगी। ये माननीय नीतीश कुमार जी और ये जो शिक्षा मंत्री ढिढोरा पीट रहे हैं,
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया में छा रहे हैं कि शिक्षक जो है मैं ये सब काम करूंगा। क्या कार्य हो रहा है? तो वीडियो कॉलिंग से आप ही का पर्दा खुल रहा है। पर्दे के पीछे से काम नहीं कीजिए, पर्दे के आगे आइए और समाज को दिखाइए। जहां ग्रामीण भी कमीशन खोरी में है, वहां का मुखिया कमीशन खोर है, वहां का पंचायत सेवक, बीडीओ, सीईओ सारे तंत्र भ्रष्ट हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं आप। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली आप करते हैं। सारा गुण आपने शोषण और प्रताड़ना में समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं अभी। तो जैसा कि आपने सुना, शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा ने शिक्षा विभाग की पोल खोल करके रख दी है। इन्होंने कहा है कि आज पूरी तरह से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कमीशनखोरी के कारण आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है चौपट हो चुकी है। नीचे से ऊपर तक के अधिकारी पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं। इस पूरे मामले की इन्होंने उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की है, जिसके बाद जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग जब तक व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करती है, शिक्षकों को सम्मान नहीं देती है, तब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाना संभव नहीं है। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।